Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमरान खान का इंकशाफ, पाक फौज का रद्द अमल, जुडिशल कमीशन का ऐलान, शर्मनाक ट्वीट, आखिरी सूरज ग्रहण, लुटेरों का जाल और कैंगरूज को पहली फतह की तलाश। इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहते हैं अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मशवरा मैंने दिया था। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुझे इत्तला मिली कि अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा है जिस पर उन्हें बैरून मुल्क जाने का कहा था। इमरान खान ने कहा, अरशद शरीफ जैसा दिलेर, ईमानदार और मुहिब्बे वतन सहाफ़ी नहीं देखा। अरशद शरीफ मुल्क लूटने वाले 2 खानदानों को बेनकाब करते थे, पाक फौज के साथ खड़े होते थे। उनका दुबई का वीज़ा ख़त्म हो रहा था और उन्हें पाकिस्तान वापस बुलाया जा रहा था, लेकिन अरशद शरीफ को मालूम था कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी हक के रास्ते से पीछे नहीं हटे। अरशद शरीफ पर कौम ना खड़ी हुई तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। पूरी कौम अरशद शरीफ को सलाम पेश करती है। एक इस मुल्क का मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ जिसका शहीद किया गया। अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो 2 लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुहिब्बे वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए। अरशद शरीफ इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने। बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल और आला सतह की तहकीकात की जाएं। ये भी देखना होगा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा। मामले पर कयास आराइयां और इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। मन घड़त इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। DG ISPR बाबर इफ्तिखार की अरशद शरीफ की शहादत पर गुफ्तगू। बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अफसोसनाक वाक़े की हाई लेवल तहकीकात होनी चाहिए। देखना होगा कि अफसोसनाक वाक़े को जवाज़ बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। केनिया की हुकूमत से तफसीलात मिल रही हैं। केनिया की पुलिस ने गलती तस्लीम की है, लेकिन बहुत से सवालात उठते हैं। तहकीकात से ही सबको जवाब मिल जाएगा। तहकीकात की जाए ताकि तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ एक प्रोफेशनल सहाफ़ी थे, उन्हें तहकीकाती रिपोर्टिंग में ख़ास मकाम हासिल था। अरशद शरीफ की नागहानी वफ़ात पे बहुत तकलीफ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। वो एक बहुत प्रोफेशनल
صحافی تھے. آج GHQ کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں. حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور اس واقعے سے متعلق ڈیٹیلز موصول بھی ہو رہی ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت ہائیسٹ لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو آخر تک منطقی انجام تک اس کو لے کے جایا جا سکے. تھانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں اور میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھورو انویسٹیگیشن اور تھورو تحقیق بہت ضروری ہے. یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ، وہ کیسے گئے، اس دوران کہاں پہ رہے. کینیا میں صحافی ارشد شریف کے قتل پر پاک فوج نے حکومت پاکستان سے انکوائری کمیشن بنانے کی درخواست کر دی. حکومت کو لکھے گئے خط میں پاک فوج میں الزامات لگانے والوں کے خلاف آئین کے تحت قانونی کارروائی کی استدعا بھی کی. کینیا میں ارشد شریف کا قتل، GHQ کی حکومت سے انکوائری کمیشن بنانے کی درخواست. GHQ نے حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا. افواج پاکستان کی طرف سے لکھے گئے خط میں حکومت سے سینئر صحافی ارشد شریف کی موت کی تفصیلی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی. خط میں پاک فوج نے استدعا کی ہے کہ الزامات لگانے والوں کے خلاف آئین کے تحت قانونی کارروائی کی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کہتے ہیں یقین دلاتا ہوں کہ شفاف تحقیقات سے حقائق پوری قوم کے سامنے لائے جائیں گے. اس واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے. کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف کا قتل، جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکومتی اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف نے ویڈیو بیان میں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان، حقائق قوم کے سامنے لائیں گے، شفاف تحقیقات کرائیں گے، کابینہ سے منظوری لیں گے. شہباز شریف نے کہا ارشد شریف کے قتل کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے کینیا کے صدر سے قتل کی تحقیقات کی رپورٹ فوری بھجوانے کی درخواست کی ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی سربراہی ہائی کورٹ کے جج کریں گے. کمیشن کا سربراہ سول سوسائٹی اور میڈیا سے بھی ارکان لے سکے گا. مریم نواز کے ایک بیان نے نہ صرف ان کے اندر کا انسان دکھایا بلکہ انسانیت کو شرما دیا. مریم نواز نے ایک انتہائی سنگ دلانہ تصویر کو ری ٹویٹ کیا. انتہائی بے حسی سے ریمارکس میں لکھا، یہ بھی نہ سوچا کہ ارشد شریف نے ان کی والدہ کے لیے نیک خواہشات اور دعائیہ الفاظ ادا کیے تھے. مریم نواز کی بے حسی، ارشد شریف کی شہادت پر بھی غیر انسانی رویہ. دوسری جانب ارشد شریف کا کلثوم نواز کی بیماری پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. مریم نواز نے ایک ظالمانہ تبصرے اور تصویر کو ری ٹویٹ کر دیا. کہا اچھا تو نہیں لگ رہا مگر یہ سب کے لیے سبق ہے. مریم کے برخلاف ارشد شریف اپنے ٹویٹ میں کلثوم نواز کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے نظر آتے ہیں. ارشد شریف نے کسی کی ماں کے لیے اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا تھا. ادھر مریم نواز کسی کی موت کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرنے سے باز نہیں آئیں، جبکہ ارشد شریف کہتے ہیں کلثوم نواز بہادر خاتون، بیوی اور ماں ہیں. مریم نواز کی بے حسی انسانیت کے نام پر بڑا سوالیہ نشان ہے. ارشد شریف کی میت سے متعلق مریم نواز کے سنگ دلانہ ٹویٹ نے ہر دل کو دکھی کر دیا. شرمناک الفاظ پر شدید رد عمل آنے لگا. ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیقی نے ٹویٹ کیا اور شدید مذمت کی. فواد چودھری نے کہا کہ مریم نے اپنی ذہنیت کے مطابق بات کی. شہباز گل نے کہا کہ افسوس سیاسی مخالف بھی اس قدر کم ظرف ملا. فیاض الحسن چوہان بولے پتھر دل عورت نے ایک سوگوار فیملی کا دل مزید دکھا دیا.
अरशद शरीफ की मैयत से मुताल्लिक मरियम नवाज के संग दिलाना रिमार्क्स। ट्वीट में मरियम नवाज के शर्मनाक अल्फाज पर हर तरफ गम और गुस्सा फैल गया। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट की शदीद मजम्मत की। कहा, मरियम नवाज शर्म कर और अल्लाह से डर। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज के इस बयान से अरशद शरीफ की तौहीन करना मकसद था, लेकिन आपकी जहनियत आश्कार हो गई। आपने सिर्फ अरशद की वालदा और खानदान के दुख में नहीं, हर पाकिस्तानी के दुख में इजाफा किया है। शहबाज गिल का कहना था, मवाजना है अरशद शरीफ और मरियम सफदर की सोच का। अफसोस हमें सियासी मुखालिफ भी इतना कमजोर मिला। अली जैदी ने कहा कि मरियम नवाज के ट्वीट की मजम्मत के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे। फैयाज चौहान ने कहा, अरशद शरीफ की मौत पर बेगम सफदर का घटिया ट्वीट उसकी घटिया जहनियत का मजहर है। पत्थर दिल औरत ने एक सोगवार फैमिली का दिल मजीद दुखाया। मरियम सफदर कलेजा चबाने वाली औरत है जो कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है। फर्रुख हबीब ने कहा, मरियम सफदर से फितना फैलाने से सिवा और किसी बात की तवक्को की ही नहीं जा सकती। बोल न्यूज़ अपने सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार अरशद शरीफ का 12 जुलाई 2022 को अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को लिखा गया खत सामने ले आया। खत में अरशद शरीफ ने इस्तदा की थी कि उनकी जान को खतरात लाहक हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अरशद शरीफ ने खत में लिखा था, यही मनसूबाबंदी समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी की गई है। अरशद शरीफ के खदशात दुरुस्त साबित हुए। अरशद शरीफ तहफ़्फ़ुज़ की दुहाई देते रहे। बोल न्यूज़ शहीद अरशद शरीफ का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को लिखा गया खत सामने ले आया। 12 जुलाई 2022 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम खत में अरशद शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान के एक कानून पसंद शहरी की हैसियत से मैं इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह हूँ। सुप्रीम कोर्ट मेरे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अरशद शरीफ ने खत में लिखा कि काबिल एतमाद ज़राए से पता चला है कि कुछ बेईमान अनासिर इन्हें मारना, पीटना और लापता करना चाहते हैं। इन पर बदनीयती से जाली मुकदमात बनाए गए, जबकि इनका मुल्क में कोई मुजरिमाना पस मंजर नहीं। अरशद शरीफ ने खत में लिखा कि यही मनसूबाबंदी समी इब्राहिम, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, जमील फारूकी, साबिर शाकिर और चंद दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी की गई। क्या सवाल उठाना गुनाह है? अरशद शरीफ ने खत में कहा कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए खत लिखा, इसके बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए लिखा कि इज्जत माँ बाप, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने मुंदरजा बाला हक़ाइक़ और मालूमात आपको फराहम की हैं। कानून की पासदारी करने वाले शहरी की हैसियत से कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने और रिकॉर्ड के लिए आपको खत लिखा है। सच के लिए जान देने वाले निडर और बेबाक सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ का सफ़र आखिरत। जसद खाकी नैरोबी से बारास्ता दोहा इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। मैयत को नैरोबी में पाकिस्तान की सफ़ीर सैयदा सुकलैन ने अलविदा किया। जसद खाकी रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। नमाज जनाजा जुमेरात को होगी। वक्त और मकाम का तयन बाद में होगा। सरगोदा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अरशद शरीफ को केनिया में कत्ल किया गया। तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं। शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी लेकर तैयारे ने नैरोबी से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3:35 पर उड़ान भरी। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज सुबह 8 बजे दोहा पहुंची। तैयारा चंद घंटे दोहा में रुकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तैयारा रात 9:35 पर मैयत को लेकर परवाज करेगा। शहीद अरशद शरीफ की मैयत रात 1:30 पर इस्लामाबाद पहुंचाई जाएगी। शहीद अरशद शरीफ की मैयत रवाना करने से कबल नैरोबी में लाश का पोस्टमार्टम किया गया। जस्ते खाकी की रवानगी की कार्रवाई पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद सकलैन की मौजूदगी में अंजाम पाई। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में शहीद अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में वकला और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। दीगर शहरों में भी शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। केनिया में पुलिस के हाथों अरशद शरीफ के कत्ल ने कई सवालात उठा दिए। छोटे पत्थरों से लगाया गया नाका और नंबर प्लेट को नजरअंदाज क्यों किया गया? गाड़ी के अंदर कोई मज़ाहिमत नहीं हुई तो चारों तरफ से शदीद फायरिंग का मकसद क्या था? कीनिया मीडिया ने भी सवालात उठा दिए। कीनिया पुलिस के बयानात में संकीन झोल और तसादात। क्या पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की? शुबा था कि मुग़वी बच्चे वाली गाड़ी है तो शदीद फायरिंग क्यों की? गाड़ी से फायरिंग नहीं हुई तो अंधाधुंध फायरिंग क्यों की गई? गाड़ी रोकने के लिए टायर पर फायर क्यों न किया गया? मशकूक हालात में ड्राइवर को गोली मारी जाती है, ऐसा नहीं हुआ।
पुलिस की जानिब से 9 फायर किए गए। आम हालात में ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।